मंत्र, मंत्र का मतलब है प्रभु स्मरण, प्रभु का नाम, भजन, जाप, व्रत, तप, उपासना, संध्या, ये मन को एकांगी कर देते हैं, मन को ये शुद्ध कर देते हैं, मन को तपा देते हैं, मन को विशुद्ध कर देते हैं। आज तक भी दुनिया में जिसका भी मन अच्छा हुआ है भजन से हो सकता है, और जिसका भी दुनिया में भजन अच्छा हुआ है वो केवल सत्संग से हो सकता है, अन्यथा भजन में मन लगने वाला नहीं है। पहला सीढ़ी आपकी सत्संग है। यावती संगम गति, संगम गति यावते लक्षणम सत्संगम, बृहता संगो सज्जना नाम, सत्यम प्रवृत्ति सूर्यताम, यथा सत्संग विहिता। इसको छोटा भी कर सकते हैं, इसे छोटा भी संस्कृत में व्याकरण में छोटा गा सकते हैं, मेरे पास बड़ा है तो मैंने बड़ा बताया, इसे छोटा भी कह सकते हैं। सज्जना नाम सत्यम संगः सत्संगः, सत्य और सज्जन का संग मन को, बुद्धि को, चित्त को, इन सबको पवित्र करता है, और हर हाल में इनकी पवित्रता हमारे कल्याण के लिए आवश्यक है। गाड़ी में हम तो सुरक्षित बैठते हैं, ऐसा सोचकर गाड़ी में बैठते हैं, कार में बैठते हैं, वृंदावन आते हैं, घर जाते हैं और कहीं जाते हैं, पर एक्सीडेंट होता है तो वही गाड़ी, उसी गाड़ी के कुछ लोहे के टुकड़े हमारे शरीर में फाड़ देते हैं, चीड़ देते हैं, काट देते हैं, मौत कर देते हैं। जिस गाड़ी के साधन से हम सब जगह जा रहे आ रहे थे, सुख भोग रहे थे, उसी गाड़ी की गलती होने से उसी गाड़ी के कुछ अंग हमें मार देते हैं। ऐसे ये जो शरीर है, ये गाड़ी है, इसमें लगे हुए जो अंग हैं वो मन है, बुद्धि है, चित्त है, आंख है, नाक है, कान है। जब ये एक्सीडेंट होता है, जब कुछ गलती होती है, तो यही हमारी मौत का कारण बन जाते हैं, बर्बादी का कारण बन जाते हैं। आंखों से बर्बादी हो सकती है, मुंह से बर्बादी हो सकती है। कल हम टीवी देख रहे थे, समाचार सुन रहे थे, उसमें पत्रकार बता रहे थे कि 100 रुपए के लिए जान ले ली, और वो वीडियो भी दिखा रहे थे, मारा धाड़ी का दुकान पे, पान की दुकान पे झगड़ा हो गया, 100 रुपए के पीछे जान ले ली, मार दिया। लात घूंसे से नहीं मरा कोई, पर मन बुद्धि जब आवेग में आते हैं तो विवेक खत्म हो जाता है, और जब विवेक मिट जाता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर पता नहीं कहाँ पत्थर मारे, कहाँ ईंट मारे, कहाँ चाकू मारे। इसलिए किसी भी स्थिति में, चाहे क्रोध की स्थिति हो, चाहे ईर्ष्या का समय हो, चाहे कोई बहुत बड़ा संकट आया हो, चाहे किसी ने आपका अपमान किया हो, पर कभी भी विवेकहीन नहीं होना चाहिए। विवेक हमेशा साथ रखो। अरे हो सकता है आपका बड़ा मन सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, और किसी ने आपका बड़ा अपमान कर दिया तो आदमी बड़ा विचलित हो जाता है। आप विचलित रहिए, पर विवेक मत खोइए, तो लक्ष्य मिलेगा। आप उस अपमान का बदला भी ले पाएंगे और आप खुद को भी सुरक्षित कर पाएंगे। और आप अगर उस अपमान को तत्काल रिएक्शन में चले गए तो आप विवेकहीन हो गए, और विवेकहीन होने का मतलब है आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप गुस्से में आकर कुछ मार देंगे, काट देंगे, उसकी डेथ हो जाएगी, आपका सब खराब हो जाएगा। बहुत समय पहले चम्मचों का प्रयोग नहीं था, चमची नहीं थी, खाने की चमचियां पहले शहर में आई, वो पैसे वालों के घर में, फिर धीरे धीरे नकल गांव में पहुंच गई। जब गांव में वो नकल नहीं थी, तब गांव की जो माता हैं वो रोटी चपड़ती थी घी में, तो उंगली से घी रखती थी रोटी पे, उंगली से, और 2 रोटी लेकर रगड़ती थी उसको। जब चम्मच नहीं थी दुनिया में, गांव में उंगली से। ये उंगली और घी का शब्द कहां से आया, ये सब्जेक्ट क्यों लाए, क्यों? क्योंकि उपदेश वैसा चल रहा है। दूसरा एक मुहावरा है, सांप मर जाए और लाठी
लाठी ना टूटे, ये कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब आदमी के पास विवेक होगा। आपको गहरा सदमा लग गया, गहरा अपमान हो गया, आपको बहुत बड़ी ईर्ष्या पैदा हो गई, घृणा पैदा हो गई, आप में क्रोध उफन गया, ऐसी स्थिति में भी विवेक खत्म नहीं होना चाहिए। पति पत्नी को मार देता है बंदूक से। कल प्यार था, आज अचानक ऐसा कुछ बोला गया मुंह से, लाइसेंसी रिवॉल्वर रखी थी, ठोक दी। उससे पहले भी बहुत बार क्रोध आया था, पर विवेक था इसलिए बच गया। आज विवेक खत्म हो गया तो क्रोध ने अपना काम कर दिया। क्रोध आए, ईर्ष्या आए, घृणा आए, ये कोई बुरा नहीं है, आए, आने दो। बुरा कब है? बुरा जब है जब ये बिना विवेक के आते हैं। विवेक शून्य हो जाए तब आए तो नुकसान करेंगे। इसलिए क्रोध आए, घृणा आए, ईर्ष्या आए, जलन आए, चिढ़ आए, आए समय पर आएगी, सबको आती है, मुझे भी आती है, पर विवेक के साथ। चिढ़ आए तो उसका सही प्रयोग करो, क्रोध आए तो उसका सही प्रयोग करो, और भी ईर्ष्या हो, घृणा हो तो उसका सही प्रयोग करो। जिनको विवेक नहीं होता उनकी घृणा दिखती है, और घृणा करने वाला कितना भी सुधर जाए पर उसके रिश्ते फिर कभी दोबारा नहीं बनते। ईर्ष्या करने वाला पकड़ा जाएगा अगर आपका विवेक अच्छा नहीं है। क्रोध आपको आया है, विवेक नहीं है तो आप पकड़े जाएंगे, और आपके घर में, परिवार में आपकी बदनामी होगी। ये बहुत क्रोधी है, बहुत क्रोधी है, बहुत क्रोधी है, ये बात बात पर क्रोध करते हैं। घरवाली कहती है, बच्चे कहते हैं, पत्नी के बारे में पति कहता है, बच्चे कहते हैं। ईर्ष्या रहे, क्रोध रहे, घृणा रहे, कोई बुराई भी है वो रहे, पर विवेक रहे। और विवेक की जागृति सत्संग से ही है, प्रवचन से, कथा से है।